अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आकिबतु लिल मुत्तकीन अस्सलातु वस्सलामु अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पढ़िए दुरूद पाक अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद व बारिक तसल्लम सलात किया रसूलुल्लाह सल्लम सलात किया हबीबल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही दुनिया जन्नत। हम माए हैं, बहनें हैं, बेटियां हैं, इज्जत है। खेतों से खलियानों तक, चूल्हों से मशीनों तक, जिस तरफ हमारा कदम बढ़े हर कदम के नीचे अजमत है। हम इस दुनिया की रौनक हैं, हमसे ही दुनिया रौनक है। सामने इकरा मैं औरत इस लफ्ज को यूं बचन करती हूँ। आइन से आलमे तक इंसान की अलम बारात औरत, वाक से वजूद इंसान की बुनियाद औरत, राह से रने तक कायबात की निशान औरत। तो औरत तुम्हारे माँ सारे की पहचान है। औरत बेटी माँ बाप के लिए जन्नत की दलील बन जाती है, शहर की हिदायत कर जन्नती बन जाती है। अगर अपनी माँ की खिदमत करती हो तो जन्नत तुम्हारे कदमों में डाल दी जाती है। तुम सैयदा फातिमा की कनीज हो, क्यों भूलती हो अपने पापा की इज्जत हो, अपने भाई की अजमत हो, मिल्लत की पहचान हो, रसूल सल्लल्लाहु मिल्लत की पहचान हो। मैं यहाँ मौजूद हर किसी को सवाल करती हूँ, मुझे जवाब हाँ या ना में चाहिए। क्या तुम अपने अब्बू की जान हो? क्या तुम अपने खानदान की शान हो? क्या तुम मिल्लत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आन बान हो? अगर इन तमाम बातों का हाँ है तो बताओ, मेरी बात सुनने का हौसला है? जनाब सदर, बेटियां घर की रौनक होती है, बेटियां घर के आंगन की कलियां होती हैं, बेटियां माँ की परछाई होती हैं। लेकिन ये उम्मत की बेटियां तंग लिबास पहनकर, आदि आस्तीन का कुर्ता पहनकर निकलती है तो हजाब इलाही को दावत दे नजर आती है। अपने किरदार पर पर्दा डाल के इकबाल, अपने किरदार पर पर्दा डाल के इकबाल, हर शख्स कहता है जमाना खराब है। ए उम्मत की बेटियों बहनों, बुर्का पहनो, पर्दा करो, बेपर्दा घूमना, फैशन करना, ये सब कयामत की निशानी है। ये सब कयामत की निशानी है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मेरी बहन आज अपनी जिंदगी पर गौर करोगे तो बचपन की जिंदगी खेलने में गुजर जाती है, न जवानी की जिंदगी ऐसो हसरत में गुजर जाती है। जब 40 साल की होती है तो शादियों में गुजर जाती है। जब 50 साल की होती है तब हमें और आपको लगता है कि जिंदगी हमारा साथ छोड़ रही है। तब हमें याद आता है कि अल्लाह यही हमारा हाल है। अल्लाह ने हमें पैदा किया, इस दुनिया में अपनी मर्जी से नहीं आई और अपनी मर्जी से नहीं जाऊंगी, और यहाँ आकर जिंदगी जीना अपनी मर्जी से बना ली है। मेरी बहनों, हमने अल्लाह का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है। मेरी बहनों, एक वो औरत जो अल्लाह को जानती है न मानती है, न रसूल को जानती है न मानती है, न इस्लाम को जानती है न मानती है, उसमें और हम में क्या फर्क है? वो भी खा रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी जी रही है मेरी और आपकी तरह, वो भी सो रही है मेरी और आपकी तरह। उसमें और हम में क्या फर्क है? वह फर्क बताता है कुरान। कुरान बताता है कि तुम एक आम औरत नहीं, एक आम लड़की नहीं, एक मुसलमान लड़की हो, तुम कनीज़े फातिमा हो। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, जो कुरान को पढ़ना छोड़ देता है वह कल कयामत के दिन बड़ा भयानक दिन होगा। अल्लाह के सामने खड़ा होकर कहेगा, हे अल्लाह, ये तेरी वही बंदी है जिसने कुरान को अपने घर में जोड़दानों में लपेट कर रखा था, मगर मुझे कभी खोला नहीं, पढ़ा नहीं, मेरा फर्ज अदा नहीं किया। अल्लाह की बंदियों, हमने अल्लाह का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है। अल्लाह का बताया हुआ रास्ता छोड़ दिया है। खाना पीना, कमाना, पहनना, सोना, उठना अपनी जिंदगी का मकसद बना लिया है। अल्लाह का रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाता है, क़यामत के दिन सबसे ज्यादा औरतें जहन्नुम में जाएगी, गिब्बत और चुगलियां की वजह से, बेपर्दा की वजह से, बेहयाई की वजह से। तो मेरी बहनों, अपनी जिंदगी को दीन इस्लाम पर चलाओ, हर काम दीन इस्लाम के दायरे में रहकर करो, तो अल्लाह ताला हम सबको दीन इस्लाम के बताए हुए उसूल पर चलने की तौफीक अता फरमाएगा। आमीन।